वो सबसे दुखी सुपर हीरो है, क्योंकि जब भी वो नरक के योद्धा में बदलता है उसका पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है, केवल उसकी आत्मा बचती है। इस कारण उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। जल्द ही उसने पहली बार रूपांतरण पूरा किया। योद्धा जाग उठा। हर रात वो गलियों में घूमता, बुरे और पापी लोगों की तलाश करता। अपनी नरकीय आग से वो उन पापों को जला देता जो उन्होंने पहले किए थे, जब तक कि उसकी आंखें जलकर आग के गोले में न बदल जाएं। उसने इस शक्ति का उपयोग देवताओं की दुनिया में जाने के लिए किया और उसका काम और भी कठोर होता गया। वो दोहरी मार झेल रहा था। नरक की आग पूरे वाहन में फैल गई, लेकिन कार एक शिकारी कार में बदल गई। मोटरसाइकिल के चारों ओर आग जल रही थी। लोग कार की जांच कर रहे थे। अचानक एक भयंकर लपट ने सबको उड़ा दिया, लेकिन ये उसकी इच्छा नहीं थी, ये उसकी लापरवाही थी। उसने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अब वो केवल एक आदमी है। वो मूर्ख था। वो और उसका पिता मोटरसाइकिल स्टंट किया करते थे और बहुत से प्रशंसक जुटा चुके थे, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके पिता को कैंसर है। ये जानकर उसने अपने भविष्य की राह पर सवाल उठाया। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और दावा किया कि वो कियांगनी के पिता को ठीक कर सकता है, लेकिन शर्त ये थी कि उसे अपनी आत्मा देनी होगी। कियांगनी ने सोचा वो मजाक कर रहा है, इसलिए उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब बूढ़े ने अनुबंध दिखाया तो कियांगनी को उसकी बातों पर विश्वास होने लगा। बिना हिचकिचाए उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। बूढ़े की आंखों में भी एक शैतानी मुस्कान झलक उठी। अगले दिन कियांगनी ने देखा कि उसके पिता फिर से स्वस्थ और ताकतवर हो गए हैं। अब उसे यकीन हो गया कि बूढ़ा सच कह रहा था। अपने पिता की हालत देखकर उसने तुरंत अपना और अपनी प्रेमिका कैला का सामान बांध लिया, लेकिन वो जानता था कि बूढ़ा जल्द ही उसे ढूंढ लेगा। उसी दौरान पिता और बेटे के बीच एक बड़ी बहस भी हुई। आखिरकार पिता ने समझौता किया और अपनी सबसे प्यारी मोटरसाइकिल बेटे को सौंप दी, पर जल्द ही एक प्रदर्शन के दौरान उसके पिता की मौत हो गई। कियांगनी दीवार फांदकर घटनास्थल पर पहुंचा और अपने घायल पिता को सांत्वना देने लगा, लेकिन पिता की हालत बेहद नाजुक थी। गुस्से से भरकर कियांगनी ने बूढ़े को दरवाजे पर देखा, लेकिन वो तुरंत गायब हो गया। कियांगनी सोचा करता कि वो कैला के साथ भविष्य बनाएगा, लेकिन अचानक बूढ़ा फिर सामने आ गया। कियांगनी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। उसकी मौत हो गई। फिर बूढ़ा उसके पास आया और उसे फिर से जीवित कर दिया, लेकिन कियांगनी ने उससे पूछा कि उसने उसके पिता को क्यों मारा। बूढ़े ने कहा वो उसे कैंसर से ठीक कर सकता था, लेकिन मौत से नहीं बचा सकता था। पिता की मौजूदगी आत्मा समझौते में बाधा डालती। फिर बूढ़े ने नरक की आग कियांगनी के शरीर में भर दी। अब वो आधिकारिक रूप से अनुबंध से बंध गया था। अब वो न परिवार रख सकता था, न प्रेमिका, न दोस्त। जब भी बूढ़े को जरूरत होगी वो उसे बुलाएगा। उसकी हालत उस समय बादलों जैसी थी, भटकती, अनिश्चित, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया। इस बार बारिश में भीगी कैला उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसे देखा पर कुछ कह न सका और मुड़कर चला गया। वह जानता था कि उसके कारण कैला दुखी है। भले ही वो डरता था, फिर भी उसने मोटरसाइकिल रेसिंग जारी रखी। वो सबसे मशहूर स्टंट राइडर बन गया। हजारों प्रशंसक उसे देखने आते। उसने दर्जनों ट्रैक पार किए और सबको चकित कर दिया, लेकिन उसे हमेशा उस आत्मा के अनुबंध की याद सताती रही। एक बार वो दुर्घटना का शिकार हुआ। सबको लगा वो मर गया, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो समझ आया अनुबंध के कारण अब उसे कोई हादसा मार नहीं सकता। लोग सोचते थे कि कोई फरिश्ता उसकी रक्षा कर रहा है, पर कियांगनी जानता था कि ये अनुबंध की वजह से है। तभी आसमान में आग भड़क उठी और एक आकृति प्रकट हुई। वो एक बार में पहुंचा। वहां एक मोटा आदमी था जिसकी हथेलियां बर्फ में बदल गईं। उसने सोचा सामने वाला मजाक कर रहा है, लेकिन शैतान ने उसकी जान निकाल ली और ये शैतान डर को सोखकर ताकतवर होता था। उसने 3 भाइयों को बुलाया, पानी का दानव, धरती का दानव और अन्य अनगिनत दानव। वे सब मिलकर पवित्र स्टील साकी को ढूंढने निकले। उन्होंने बुरी आत्माओं को मुक्त किया और दानवों पर शासन करने लगे। लेकिन तभी किसी ने उन्हें पुकारा। वुशिंग दानव बाहर आया और देखा कि उसका अपना पिता शैतान सामने है। पिता ने चेतावनी दी कि वो प्रकृति के संतुलन को न बिगाड़े, लेकिन वुशिंग ने उसकी बात नहीं मानी। अब बूढ़ा अपने बेटे का सामना करने लायक नहीं रह गया था। उसने कियांगनी को ढूंढकर वुशिंग दानव से लड़ने भेज दिया। इसी बीच कियांगनी की मुलाकात फिर से कैला से हुई। वो अब भी उतनी ही खूबसूरत थी। उसके प्रशंसक उसे देखकर चीखने लगे, लेकिन कैला उससे नाराज थी और बिना कुछ कहे चली गई। बाद में उसने मंच पर खतरनाक स्टंट करने का फैसला किया। उसने 10 कारों और एक हेलीकॉप्टर के ऊपर से छलांग लगाने की चुनौती स्वीकार की। अगर वो असफल होती तो उसकी मौत तय थी। आखिरकार कियांगनी भी मंच पर आया। उसने सबको चौंका दिया, लेकिन कैला को बचा लिया। जवाब देने के बजाय उसने उसे चूम लिया। इससे सब हैरान रह गए। बाद में कैला ने डिनर के लिए हामी भर दी, लेकिन डिनर से पहले कियांगनी ने महसूस किया कि उसकी हथेली जल रही है।
उसने पानी से ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। तभी बाहर से किसी ने उसे पुकारा। वो दौड़कर बाहर गया और पाया कि उसके पिता की दी मोटरसाइकिल अजीब हालत में थी। अचानक उसने उस बूढ़े को देखा जिसने उसके पिता को मारा था। इस बार बूढ़ा चाहता था कि कियांगनी पुराने अनुबंध को निभाए और उसके बेटे वो शिंग को खत्म करे, लेकिन कियांगनी ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने मना किया और निकलना चाहा, मगर अब उसका शरीर उसके वश में नहीं रहा। मोटरसाइकिल अपने आप दौड़ने लगी और बूढ़े के तंबू की ओर बढ़ने लगी।